2i10 सरकारी में आपका स्वागत है। मैं मयंक शुक्ला जीएस के इस नए सेशन में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सभी लोग लॉकडाउन के सीजन में घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। जीएस में पॉलिटी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आ गए हैं भाग 2 में, संविधान के भाग 2 में, जो हम नागरिकता के बारे में बताता है। ठीक है, भाग 1 का हम लोगों ने पढ़ लिया था। भाग 1 में था अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। अनुच्छेद 1 था भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 2 और 3 में पार्लियामेंट को ये पावर है कि वो किसी भी नए राज्य को बना सकती है और पुराने राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। याद रखना 2 और 3 में डिफरेंस ये है कि आर्टिकल 2 में अगर संसद अपना पावर लगा रही है तो वो स्टेट बाहर से इंडिया में आएगा, और अगर आर्टिकल 3 यूज कर रही है तो इंडिया के अंदर ही वो लागू होगा। ठीक है, अब आर्टिकल 4 की बात आती है तो आर्टिकल 4 में आर्टिकल 2 और 3 का ही प्रावधान है और आर्टिकल 4 में अनुच्छेद 368 को भी डिफाइन किया गया है, परिभाषित किया गया है। इसके बाद हम लोग आते हैं आर्टिकल 5 में। आर्टिकल 5 से 11 तक हमारा था सिटीजनशिप, नागरिकता। और एक इसमें याद रखना, हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं ना, प्रवासी दिवस क्यों मनाते हैं? क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रवासी दिवस क्यों मनाते हैं? क्योंकि प्रवासी दिवस के उस समय 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। जो दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। याद रखना, ये जो प्रवासी दिवस है ये एमएल सिंघवी कमेटी की सिफारिश पर मनाया गया था। एमएल सिंघवी कमेटी की सिफारिश पर प्रवासी दिवस मनाया गया। ठीक है, ये हम लोग 9 जनवरी को मनाते हैं। तो 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस मनाते हैं क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 1915 में भारत आए थे, जो 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। एमएल सिंघवी कमेटी की सिफारिश पर ये दिवस मनाते हैं। और आर्टिकल 5 से 11 तक हमको नागरिकता के बारे में डिफाइन करता है, 5 से 11 तक। इसके बाद डिटेल वाइज आर्टिकल पढ़ेंगे हम 12। इसके बाद आता है भाग 3। भाग 3 आता है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। मूल अधिकार, यह सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल अधिकार से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मूल अधिकार संविधान के किस भाग में है? भाग 3। किस अनुच्छेद में है? 12 से 35 तक। मूल अधिकार जो है वो संविधान के किस भाग में है? भाग 3। और किस अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक। ठीक है, इसी में एक अनुच्छेद 32 आता है। अनुच्छेद 32 भाई 12 से 35 है, 32 बीच में आएगा। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। लेकिन अगर भीमराव अंबेडकर जी का नाम ना आए, भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम है भीमराव रामजी अंबेडकर, अगर इनका नाम ना आए और क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, तो आपका जवाब होगा प्रस्तावना, प्रियम्बल। और अगर पूछा जाए BR अंबेडकर संविधान की आत्मा किसको कहते हैं, तो आपका आंसर होगा आर्टिकल 32। ठीक है, इसके बाद मूल अधिकार हमारे कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से। कल की क्लास में हमने सारी चीजें आपको बता दी थी कि संविधान के स्रोत क्या क्या हैं, कहां से क्या क्या लिया गया है। ठीक है, अगर जिस भी बच्चे ने वो ना देखा हो तो हमारा प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। ठीक है, 12 से 35 मूल अधिकार भाग 3 अमेरिका से लिए गए। अनुच्छेद 32 को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। ये याद रखना, मूल अधिकार जो होते हैं, अगर इनका हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।
सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग डिटेल वाइज पढ़ेंगे मूल अधिकार क्या क्या होते हैं, मूल अधिकार हमारे क्या क्या होते हैं। ठीक है, आर्टिकल 12 क्या है, आर्टिकल 13 क्या है। ठीक है, तो आर्टिकल 12 से 35 तक। अब देखो आर्टिकल 12 क्या है, अनुच्छेद 12। ठीक है, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13। देखो अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 दोनों ही मूल अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 12 में ये लिखा गया है कि संसद सभी के लिए मूल अधिकार बनाएगी। अनुच्छेद 12 बोलता है कि संसद सभी के लिए मूल अधिकार बनाएगी, और अनुच्छेद 13 में लिखा है कि संसद ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगी। अनुच्छेद 13 ये बोल रहा है कि संसद ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जिससे मूल अधिकारों का हनन हो। आर्टिकल 13 क्या है, अनुच्छेद ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएगी जिससे मूल अधिकारों का हनन हो। ठीक है, लिख लो आप, संसद कोई कानून नहीं बनाएगी, संसद कोई कानून नहीं बनाएगी जिससे मूल अधिकारों का हनन हो, जिससे फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो, हनन हो। ठीक है, इसके बाद आता है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में है समानता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। देखो विधि के समक्ष समानता से तात्पर्य है कि कोर्ट के आगे, कानून के आगे सभी व्यक्ति एक समान होंगे, कानून के आगे सभी व्यक्ति एक समान होंगे, चाहे वो एक नॉर्मल सा आदमी हो, चाहे कोई भी बड़ा आदमी हो। जिसने कानून का उल्लंघन किया है तो सजा सभी को एक ही आईपीसी के अंतर्गत मिलेगी, सबके लिए कानून बराबर है, आर्टिकल 14 बोलता है। फिर अनुच्छेद 15 है, लिंग जाति के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाएगा। लिंग जाति के आधार पर, लिंग जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, ये आर्टिकल 14, ये आर्टिकल 15। फिर आर्टिकल 16, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 हमारा बोलता है अवसर की समानता, अवसर की समानता। ठीक है, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत सभी को अवसर दिए जाएंगे। ठीक है, इसी के अंतर्गत हमारा आता है आरक्षण। अगर इसमें बेटो देखो बच्चों, ये एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल आर्टिकल बन जाता है जब हम लोग आरक्षण की बात करने लगते हैं। आर्टिकल 16 में साफ साफ लिखा गया है कि अवसर की समानता, सभी को समान अवसर दिए जाएंगे, लेकिन इसी का एक क्लॉज आ जाता है 16 का क्लॉज 4, उसमें साफ साफ दिया गया है कि आरक्षण का प्रावधान इसमें है। ठीक है, तो इसको हम लोग ज्यादा डिटेल में, देखो अभी हम लोग सिर्फ लाइटली आपको आर्टिकल बता रहे हैं, ज्यादा डिटेल में इनका एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम ज्यादा डिटेल में इनका एक्सप्लेनेशन करेंगे तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, वो ज्यादा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन चली जाती है यूपीएसआई लेवल पे। ठीक है, और आई होप कि आप लोग एसएससी, बैंक और रेलवे और पुलिस परफेक्ट है इतना आपके लिए। ठीक है, इतना अगर आप तैयार कर लोगे तो आपका क्वेश्चन यहां से निकल जाएगा। अगर आपको थोड़ा डिटेल भाई लॉ के पेपर देने, कोई पीसीएस का पेपर देना है या भाई यूपीएसआई टाइप का पेपर देना है जिसमें पॉलिटी बहुत अच्छे लेवल की आती है, तो आपको और डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो हम उसकी भी क्लासेस शुरू करेंगे, लेकिन आपके पॉजिटिव कमेंट आने के बाद। ठीक है, तो अभी आर्टिकल 16 में साफ साफ लिखा है कि अवसर की समानता, सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। आर्टिकल 17, अनुच्छेद 17 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। आर्टिकल 18 बोलता है, आपको सिर्फ आर्टिकल इतनी ऐसे याद करने हैं। आर्टिकल 18 है कि उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। ठीक है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 है बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कितने प्रकार से बोलने की स्वतंत्रता को दर्शाया गया है। तो भाई
कितनी प्रकार की स्वतंत्रता बोलने की? 6। ठीक है, उसके बाद पूछा जाता है कि भाई ये जो प्रेस न्यूज होती है, प्रेस होती है, ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं? तो आर्टिकल 19 के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 19 का सेक्शन ए। ठीक है, तो आर्टिकल 19 था हमारा, आर्टिकल 19 था बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमारे पास, 6 प्रकार की, है ना, 6 प्रकार की स्वतंत्रता है आर्टिकल 19 के अंतर्गत। ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, है ना, कहीं बसने की स्वतंत्रता। तो जो बोलने की स्वतंत्रता है वो 19A के अंतर्गत आता है। इसके बाद हमारा आर्टिकल आता है आर्टिकल 20। ठीक है, आर्टिकल 19 के बाद आता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 बोलता है अपराध दोष के संबंध में, अपराध दोष सिद्ध के संबंध में, अपराध दोष के सिद्ध के संबंध में। जैसे कोई भी किसी भी व्यक्ति को पुलिस ने, किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है तो अपराध सिद्ध करने के संबंध में उससे कुछ प्रिविलेज मिलते हैं। इसके बाद आता है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। मतलब आप जो ये सांस लेने का अधिकार है ना, सांस लेने का अधिकार, ये भी हमारा एक मूल अधिकार ही है जो हमको आर्टिकल 21 के अंतर्गत मिलता है और ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। याद रखना, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 हमसे कोई नहीं छीन सकता, लेकिन इमरजेंसी के टाइम में आर्टिकल 19 हटाया जा सकता है। हम आपको जब इमरजेंसी पढ़ाएंगे तो बताएंगे। जो 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है ना, 352, 356, 360, है ना, राजकीय आपात, राष्ट्रीय आपात और वित्तीय आपात। तो आर्टिकल जो 352 होता है उसके अंतर्गत, आर्टिकल 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति इमरजेंसी लगाता है और आर्टिकल 19 को भी हटा देता है। आर्टिकल 352 के अंतर्गत आर्टिकल 19 हटता है और आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कभी नहीं हटता है, चाहे जो हो जाए। ठीक है, चाहे जो हो जाए। ठीक है, इसके बाद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता हो गया आर्टिकल 21। भाई अगर इमरजेंसी लग गई तो आपसे कोई सांस लेना थोड़ा मना कर देगा भाई कि इमरजेंसी लगी आप सांस भी नहीं लोगे, ऐसा कभी पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं। तो आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, लेकिन इसमें एक अपवाद आ जाता है। कौन सा अपवाद? इतिहासकार ये बताते हैं कि जब 1975 की इमरजेंसी लगी थी, 1975 की इमरजेंसी लगी थी तो इंदिरा गांधी ने इस अधिकार को भी छीना था, इस अधिकार को भी छीना था। कैसे छीना था वो हम बता रहे। वो इतिहासकारों ने अपनी बुक्स में लिखा है, जो हमने पढ़ा है, कि एक जेल है बांकीपुर जेल। बांकीपुर जेल है ना, बिहार में इस समय आती है। तो बांकीपुर जेल का जो मैक्सिमम लिमिट थी कैदियों की, वो शायद कुछ 2000 थी। 2000 कैदियों की इसमें लिमिट थी बांकीपुर जेल में, है ना, ज्यादा बड़ी जेल नहीं थी। 2000 कैदियों की जगह इन्होंने 10,000 कैदी रखे थे। 2000 कैदियों की जगह इन्होंने 10,000 कैदी रखे थे। उसी प्रकार की घटना हुई थी, उसी प्रकार की घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई थी जैसे नवाब सिराजुद्दौला ने काल कोठरी में अंग्रेजों के साथ 1756 में किया था। ठीक है, तो अगर 2000 आदमियों की लिमिट है, आप वहां 10,000 आदमी डाल रहे हो, तो क्या आर्टिकल 19 का शोषण नहीं होगा? बिल्कुल होगा। प्राण एवं दैहिक, उनको सांस लेने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो ऐसा बोला जाता है। ठीक है, इतिहासकार बोलते हैं उस समय के। अब ये कोई वो नहीं कि आप याद करो कि एसएससी में एग्जाम पूछा जाएगा। टॉपिक आया, हमने बता दिया। ठीक है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसके बाद आता है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22, आर्टिकल 22 में है गिरफ्तारी के संबंध में, गिरफ्तारी के संबंध में। गिरफ्तारी के संबंध में, गिरफ्तारी के संबंध में 3 प्रिविलेज दिए गए हैं गिरफ्तार व्यक्ति को। एक तो 24 घंटे के अंतर्गत उसको दंडाधिकारी के सामने पेश करना होगा, उसको उसके मन का वकील दिलाना होगा और उसको अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए सारी स्वतंत्रताएं उसको दी जाएंगी। आर्टिकल 22 के किसके अंतर्गत है? गिरफ्तारी के संबंध में। गिरफ्तारी के संबंध में कितने तरह के प्रिविलेज आपको दिए गए हैं? 3 तरह के, 3 प्रकार के। ठीक है, 3 प्रकार के अधिकार गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में है। ठीक है, जैसे मान लो कोई भी केस हो गया,
पुलिस आपको उठा के ले गई, आपने कुछ काम नहीं किया है, लेकिन पुलिस आपको तब भी पकड़ के ले गई, तो आपके पास आर्टिकल 22 के अंतर्गत ये अधिकार है कि भाई मैंने कुछ नहीं किया है, और 3 अधिकार आपको दिए जाते हैं कि भाई आप अपने आप को निर्दोष साबित करो। किसके सामने? दंडाधिकारी के सामने, जो 24 घंटे के अंतर्गत आपको मिलेगा। जो आपको गिरफ्तार पुलिस वाले होंगे वो 24 घंटे के अंदर आपको दंडाधिकारी के सामने पेश कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल 23 अनुच्छेद 23। ठीक है, अनुच्छेद 23। हाँ, एक आर्टिकल छूट गया यार, अनुच्छेद 21 का अनुच्छेद 21 का है कि 6 से 14 साल के बच्चे को 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। भाई एक आर्टिकल 21 हमने प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता पढ़ा था, एक 21 का भी जोड़ दिया गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये डेट याद रखना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी पुलिस में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कम से कम कितने वर्ष की उम्र को अनिवार्य शिक्षा चाहिए, तो भाई 6 साल। अधिक से अधिक कितने वर्ष के बच्चे को अनिवार्य शिक्षा चाहिए? 14 साल। ठीक है, ये 6 से 14 ये याद रखना। भाई आर्टिकल 21 का के अंतर्गत कितने वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दी गई है? 6 से 14। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 23 में। आर्टिकल 23 में है कि दुर्व्यापार को रोकना। दुर्व्यापार को रोकने का मतलब है कि बच्चों के व्यापार को रोकना, महिलाओं के व्यापार को रोकना। जो देखा है आपने कि कभी कभी आपने न्यूज़पेपर या न्यूज में देखते होंगे कि नेपाल बॉर्डर में 5 दिल्ली की लड़कियां पकड़ी गई ना, उनको सप्लाई किया जा रहा था, इधर भेजा जा रहा था, उधर भेजा जा रहा था। तो आर्टिकल 23 के अंतर्गत दुर्व्यापार को रोकना है, दुर्व्यापार जो महिलाओं और बच्चों से संबंधित हो। इसके बाद हमारा आता है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 के अंतर्गत आर्टिकल 23 हो गया दुर्व्यापार को रोकना। ठीक है, आर्टिकल 24 हो गया 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने से मना करना। कारखानों में काम करने से रोकना। भाई इन दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेन थिंग ये है कि आर्टिकल 21 का में आपको एज का क्राइटेरिया याद रखना है, और आर्टिकल 24 में भी एज का क्राइटेरिया आपको याद रखना है। ऐसे ही देता है कम से कम कितने वर्ष के उम्र के बच्चों को फैक्ट्रियों में काम करने से मना किया गया है, तो भाई 14। उसमें ऑप्शन देता है 14, 15, 6 और 12, ऐसे ही ऑप्शन देता है, तो भाई ऑप्शन 14 सही होगा। आर्टिकल 24 क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों में काम करने से रोकना। आर्टिकल 21 का क्या बोलता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाना। ये देखो मूल अधिकार में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यार, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की होगी तभी आप क्वेश्चन टैकल कर पाओगे, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। देखो 21 का में भी यही बात बोली गई है। अभी हम लोग आगे आर्टिकल पढ़ेंगे, आर्टिकल 45, उसमें भी सेम यही बात बोली गई है। ठीक है, तो ये हो गया, ये मौलिक अधिकार भी है, और 45 में हम लोग नीति निदेशक तत्व भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया आर्टिकल 24। इसके बाद आता है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 देखो, आर्टिकल 25 से 28 तक हमको धर्म के बारे में जानकारी मिल रही है, धर्म के बारे में। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन हमें आपसे पूछना है कि क्या भारत के संविधान में किसी स्पेशली धर्म का नाम लिया गया है? क्या भारत के संविधान में किसी धर्म के बारे में लिखा है, या किसी पर्टिकुलर धर्म का नाम लिखा है? क्या लिखा है? अगर आपको पता हो कि लिखा है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ये सोच रहे हो कि धर्म का नाम नहीं लिखा है तो गलत है, धर्म का नाम लिखा है। कौन से धर्म का नाम लिखा है? हिंदू धर्म। जब आप आर्टिकल 26 पढ़ोगे तब आपको यह वर्ड मिलेगा, हिंदू धर्म। ठीक है, लेकिन इससे मतलब हिंदू धर्म से नहीं है। यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्यादा बड़े एग्जाम में नहीं पूछा गया था, सिर्फ यूपीएससी पूछा गया था। ठीक है, तो हिंदू धर्म क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन हिंदू धर्म में सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन एक बार सुन लेना, निम्न में से कौन हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है? ऑप्शन था उसमें हिंदू, मुस्लिम,
सिख, ईसाई और एक लास्ट था पारसी। आपको हमने ये 5 ऑप्शन दिए हैं। मेरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है? ठीक है, ये ज्यादा बड़े एग्जाम में नहीं पूछा गया, सिर्फ यूपीएससी में आया था। ठीक है, तो आपको यह बताना है कि निम्न में से कौन हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है। ठीक है, आप सारे लोग वीडियो पॉज करके नीचे कमेंट करके बताओ कि इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो सकता है आपके हिसाब से। फिर हम आपको अभी वीडियो के लास्ट में बताएंगे इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, तो आर्टिकल 25 से हम लोगों के पास आता है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 से शुरू होती है हमारी धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। 25 में है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, किसी भी धर्म को मान सकते हो, किसी भी धर्म को मान सकते हो। क्यों? क्योंकि भारत एक सेक्युलर कंट्री है। भारत एक कैसा है? सेक्युलर कंट्री है, और यहां पे किसी एक पर्टिकुलर धर्म को नहीं माना जाता है, ना ही भारत में राज्यों का कोई अपना एक पर्सनल धर्म होता है। अब आर्टिकल 26 में है भाई, आप जब किसी धर्म को मान रहे हो तब इसके लिए धर्म के लिए संस्था खोल सकते हो। धर्म के लिए आप संस्था खोल सकते हो। संस्था को हम लोग आज बोलते हैं ट्रस्ट। ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्ट। इसके बाद आता है आर्टिकल 27। आर्टिकल 27, ठीक है, आप धर्म के नाम पर टैक्स ले सकते हो, टैक्स ले सकते हो, लेकिन याद रखना ये टैक्स बाध्य नहीं है, है ना। देने वाला अगर चाहेगा तो टैक्स देगा, अगर नहीं चाहेगा तो टैक्स नहीं देगा। इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल आपको हमें बता दें कि जब कोई धार्मिक कार्यक्रम होता है तो आप देखते हो ना, रोड पे लोग खड़े हो जाते हैं प्रसाद लेके कि भाई 51-101 रुपए दे दो, प्रसाद ले लो, ये हमारा कार्यक्रम हो रहा है ना। तो अगर कोई आदमी स्वेच्छा से देगा अपने मन से तो आप ले सकते हो। ये नहीं करोगे कि आप जब तक नहीं दोगे तब तक यहां से नहीं जाओगे, है ना। ये कोई वो नहीं है कि इनकम टैक्स या वो टैक्स होगी, अगर नहीं दोगे तो आपके ऊपर ये लग जाएगा, नहीं। स्वेच्छा से जो चाहे वो टैक्स दे सकता है, ठीक है। और टैक्स लेने वाला उसके ऊपर प्रेशर नहीं कर सकता, याद रखना। आर्टिकल 28, आर्टिकल 28, आर्टिकल 28 में साफ साफ लिखा है कि किसी भी धार्मिक स्थान में, धार्मिक स्थान में या धार्मिक विद्यालय में, धार्मिक स्थान या धार्मिक विद्यालय में कोई भी धर्म के प्रति शिक्षा नहीं दी जाएगी, कोई भी स्पेशल धर्म के प्रति शिक्षा नहीं दी जाएगी, स्पेशल धर्म के लिए शिक्षा नहीं दी जाएगी। देखो ये आर्टिकल 28 भाई बहुत कंट्रोवर्शियल होता है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे लोग पूछते हैं कि भाई अगर ऐसा नहीं है तो वो ये क्यों करते हैं। ऐसा नहीं, वो अपना धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं इसलिए दे रहे हैं ना, इसलिए अपना आगे काम कर रहे हैं। लेकिन किसी भी धार्मिक विद्यालय में किसी स्पेशल धर्म के लिए कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो हमारा आर्टिकल 25 हो गया, आप किसी भी धर्म को मान सकते हो। आर्टिकल 26 हो गया, किसी भी धर्म के लिए आप संस्था खोल सकते हो, ट्रस्ट बना सकते हो। आर्टिकल 27 हो गया, आप अपने धर्म के लिए टैक्स ले सकते हो, है ना, टैक्स ले सकते हो। आर्टिकल 28 हो गया, किसी भी धार्मिक विद्यालय में आप धर्म के लिए शिक्षा नहीं दे सकते हो, कोई भी धार्मिक शिक्षा आप नहीं दे सकते हो। इसके बाद आता है आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30। याद रखना ये दोनों अधिकार अल्पसंख्यक को दिए गए हैं, अल्पसंख्यकों के लिए है। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 हमारे अल्पसंख्यकों के लिए है। आर्टिकल 29 में साफ साफ ये लिखा है कि कोई भी अल्पसंख्यक अपनी संस्कृति और लिपि को बचा कर रख सकता है, बचा कर रख सकता है, ये उसका अधिकार है। कोई भी भाई अल्पसंख्यक है वो अपनी संस्कृति को और अपनी लिपि को बचा कर रख सकता है ना, उससे कोई प्रेशर उसके ऊपर नहीं किया जाएगा। इसके बाद आता है आर्टिकल 30, किसी भी विद्यालय में, किसी भी स्कूल में
कोई भी अल्पसंख्यक अगर स्कूल खोलता है तो उसको परेशान नहीं किया जाएगा, उसको स्कूल खोलना, अल्पसंख्यकों के लिए स्कूल खोलना एक मूल अधिकार है। ठीक है, तो आर्टिकल 29 और 30, भाई 29 हो गया संस्कृति और लिपि के लिए, 30 हो गया अल्पसंख्यकों के विद्यालय के लिए। दोनों हैं किसके लिए? अल्पसंख्यकों के लिए। इधर धार्मिक में क्या है? आर्टिकल 25 किसी भी धर्म को मान सकते हो, 26 धर्म के लिए संस्था खोल सकते हो। पहले मानोगे, फिर संस्था खोलोगे, फिर टैक्स लोगे, लेकिन सब कुछ करोगे, लेकिन धार्मिक शिक्षा नहीं दोगे। ठीक है, तो हमारा ये आर्टिकल 30 तक हमारा हो गया मूल अधिकार। इसके बाद आता है आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 का बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, इसमें हम नेक्स्ट क्लास में अपनी पढ़ेंगे कि सुप्रीम कोर्ट कितने तरह के रिट देता है, कितने तरह के रिट जारी करता है, वो रिट किसके लिए होती हैं। आर्टिकल 32 को आत्मा, संविधान की आत्मा किसने कहा था, और आर्टिकल 32 हम लोग कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं, है ना, किस किस के मतलब विरोध में आर्टिकल 32, किस किस के विरोध को लेकर आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, हमने आपको वीडियो के बीच में थोड़ी देर पहले क्वेश्चन दिया था आपको कि निम्न में से कौन हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है। निम्न में से कौन हिंदू धर्म से संबंधित नहीं, उसके ऑप्शन हमने दिए थे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसी। आपका क्वेश्चन ये था, मेरा क्वेश्चन ये था कि निम्न में से कौन हिंदू धर्म से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो भाई इसका आंसर है पारसी। ठीक है, याद रखना पारसी, मुस्लिम मत करना भाई, मुस्लिम भी हिंदू ही थे पहले, है ना। ठीक है, उसके बाद हिंदू तो है ही हिंदू, मुस्लिम भी अंतर्गत आते हैं, सिख और ईसाई। सिख ये सारी कम्युनिटी मिलकर हिंदू बनती थी। जो आर्टिकल 26 में हिंदू धर्म लिखा है ना, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, ये सबको मिला के एक वर्ड बोला गया था हिंदू। हिंदू को आप डिफाइन अगर करोगे, हिंदू को आप अगर तोड़ोगे तो वो इन सब में टूटेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन वगैरह, क्रिश्चियन नहीं, क्रिश्चियन तो पारसी होगा। पारसी जो शब्द था ये हिंदू से संबंधित नहीं, भाई ये याद कर लेना। ठीक है, पारसी हिंदू से संबंधित नहीं है, क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में ये। ठीक है, याद रखना, हिंदू धर्म का उल्लेख किया गया भाई आर्टिकल 26 में। आर्टिकल 26 में जो हिंदू धर्म है ना, वो आज का हिंदू धर्म नहीं है कि उससे तुम अपना ये कनेक्शन ले लो, नहीं, वो जो हिंदू धर्म है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए है ना, और पारसी हिंदू धर्म से संबंधित नहीं था। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप